नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर एडवोकेट एपी सिंह जी के साथ, जो कि संत रामपाल महाराज जी का केस लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर वो जेल से छूट जाते हैं तो वो लोगों की बहुत सेवा कर सकते हैं। इस टाइम जो कोरोना महामारी चल रही है तो उनका इलाज वो जानते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या इलाज है जो वो छूट जाएंगे तो जो लोगों को ठीक कर सकेंगे, जो हज़ारों लोग आज भी भर्ती हैं हॉस्पिटलों में। तो आइए बात करते हैं एपी सिंह जी से। सर, जो संत रामपाल जी हैं महाराज, उनके पास कोरोना जो महामारी फैल रही है, उनका इलाज है उनके पास जो बताएं लोगों की, जो सेवा कर सकें? देखिए, कोरोना क्या है? कोरोना बचाव में ही बचाव है, ये तो आप मानते हैं। देश के, विश्व के सर्वव्यापी प्यारे अजीज प्रधानमंत्री, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि बचाव कीजिए। ये जनता कर्फ्यू लगाया, जनता से मांग की, जनता से प्रार्थना करी, इसमें बचाव में ही बचाव है। तो ये संत रामपाल दास जी महाराज, जिनके इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मानने वाले तो आप मानते हैं, जेल में हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप पैरोल दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो वो ऐसे अपराधी तो हैं नहीं कि वो कहीं यहाँ रिलीज़ होने के बाद कहीं बाहर चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे। उनके पास तो मैं समझता हूँ पासपोर्ट भी नहीं होगा, वो तो कहीं बाहर जाने की इच्छुक भी नहीं रहते, कभी बाहर जाने की इस तरह की चेष्टा भी नहीं रहते। तो देश के रहेंगे, वो समाज के लिए तो खतरा है नहीं। जब उनको मानने वाले हिसार जेल में के सामने वहाँ दंडवत करके चले आते हैं, तारीखों पे चले आते हैं, जो डेट ऑफ हियरिंग होती वहाँ मिल के चले आते हैं, बेशक जेल में ट्रायल चले, जेल में ही जज साहब जाते हैं, जेल में ही पुलिस जाती, जेल में ही वकील जाते हैं, जेल में ही ट्रायल होता है। ये भी तो पहली बार हो रहा है देश में पहली बार हो रहा है कि संत के पास ही जज साहब जाते हैं, एसपी जाते हैं, वकील जाते हैं, सरकारी वकील जाते हैं और मुलजिम जाते हैं, सब वहीं जाते हैं। तो जब ऐसी चेष्टा उनकी कभी रही नहीं, उनकी तो चेष्टा समाज को निर्माण करने की, समाज को जोड़ने की, समाज में लॉ कानून का बने, कानून का देश बने, जब ऐसी उनकी भावना थी। बेशक उनके केस में देखिए कितनी अनियमितताएं हुई। एक वारंट, एक पेशी तो थी उनकी हाई कोर्ट में। क्या ककड़ी के चोर को कटारी के काटने जैसी बात नहीं हो रही है इस केस में? जो कहावत थी, उनकी लोग, उनके अनुयायी और वो खुद और मैं स्वयं सीबीआई जांच की मांग करते करते 6 वर्ष हो गए हैं। 2014 से 2020 चल रही है, लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। तो क्यों रुकी है ये सीबीआई जांच? ये तो आप बताएंगे ना, मीडिया ने क्यों रोक रखी है? मीडिया तो जो चीज़ चलाना चाहती है वो चला लेती है, मीडिया जैसा करवाना चाहती है मीडिया करवा लेती है। जब सीबीआई जांच हो जाए तो क्या दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए? सीबीआई जांच है तो हमारे देश की है ना, और हम विश्वास करते हैं उस पर। इसका मतलब हम विश्वास तो करते हैं ना अपने संवैधानिक सिस्टम पर। सीबीआई जांच की मांग नहीं पूरी नहीं हो पा रही, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, इतनी जगह किया, सब ने मांग की, चिट्ठी लिखी, देश के मामले में राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, सीबीआई को चिट्ठी लिखी, कोर्टों को चिट्ठी लिखी, धरना प्रदर्शन मांग सब कुछ की, और हो क्या रहा है? देशद्रोह का केस लगा दिया। जबकि संत रामपाल दास जी महाराज के जो समर्थक नेपाल से आए हुए थे, जो इस देश के नागरिक भी नहीं, यहाँ के रहने वाले भी नहीं, लेकिन उन पर भी देशद्रोह का केस लगा दिया गया, वो भी देशद्रोही बना दिए गए। 14, 15, 16, 17, 17.5 साल के बच्चे, उन पर केस लगा दिया गया देशद्रोह। कितने बच्चों को तो मैंने 2014 के बाद 15 तक 1-1.5 साल में उन बच्चों को जुवेनाइल डिक्लेयर करा पाया, उन्हें जुवेनाइल घोषित किया, तब वो बाहर हुए। कितने लोगों के हाथ पैर कटे टूटे, खुद ही वही इंजर्ड, वही शिकायत करता, और उन्हीं को मुलजिम बना दिया गया। उन्हीं की पत्नी मरी, उन्हीं की माँ मरी, उन्हीं के सुसंगत में आए थे, जो सेवादार थे, जो भक्त थे, जो फॉलोअर्स थे, जो सत्संग में आए, जो अनुयायी आए, उन्हीं के परिवार वाले मरे, उन्हीं को शिकायतकर्ता बना दिया गया, उन्हीं को मुलजिम बना दिया गया। तो ये सारा प्रोसेस हुआ है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, एक संत के साथ अन्याय हुआ है, ये सब मानते हैं। लेकिन उसको कोई सुनने, उसको कोई समझने, उस पर कोई ध्यान देने की बात नहीं करता है, ये दुख है। रामपाल जी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो उनके सपोर्ट में लोग खड़े हो?
आप मुझे ये बता दीजिए, मीडिया बता दे, इस देश की मीडिया बता दे, कहीं की मीडिया बता दे, संत रामपाल दास जी महाराज ने गलत क्या काम किया है? क्या गलत काम किया है? गलत किए तभी तो जेल में है। क्या गलत काम किया? एक केस में ना पेश होने की बात कही गई। चलिए, इस देश में कितने लोग भगोड़े हैं, कितने लोगों के वारंट जारी हैं, कितने लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी होते? जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के ऊपर कितने केस हैं आपको पता है? शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के कितने वारंट किन किन कोर्टों में चल रहे हैं आपको पता है? उनकी कंप्लायंस आप करवाएंगे? इस देश की मीडिया चलाएगी? क्या कोई देश का पुलिस अधिकारी ऐसा है जो जामा मस्जिद की 4 सीढ़ियां चढ़ के वारंट की तामील करा दे? नहीं कराएंगे। कोई हाई कोर्ट नहीं कराएगी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं कराएंगे, कोई न्यूज चैनल नहीं चलाएंगे। लेकिन रामपाल जी, जो कि अहिंसक प्रवृत्ति के संत, जिनकी हिंसा कहीं दूर तक नहीं आई, उन पर वहां लगा दिया, उन पर देशद्रोह का केस लगवा दिया, उन पर ये सारी साजिश रचवा दी, उनके लिए षड्यंत्र रच गया, उनके लिए ये सारी समस्या पैदा कर दी गई। तो सारा जो इस देश में हुआ है ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और उनके करोड़ों फॉलोअर्स आज भी भारत के संविधान, मैं खुद भारत के संविधान, न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, करता रहूंगा, पूरे जीवन करता रहूंगा, भारत के संविधान को पूछता रहूंगा, हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा, फूल माला चढ़ाता रहूंगा। और निकलेगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो इस देश के सारा सिस्टम, सारा तंत्र कहेगा कि संत रामपाल दास जी निर्दोष हैं, निर्दोष थे। क्यों? कारण क्या है? क्या ये सत्य नहीं है कि उन्होंने दहेज रहित शादियां करवाई? क्या ये सत्य नहीं उन्होंने जाति, हमारी धर्म है, मानव जाति हमारा धर्म है, जाति नहीं कोई न्यारी, मानव धर्म पे विश्वास किया, हिंसा पे विरोध किया उन्होंने? क्या ये सत्य नहीं उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए अपने को समर्पित किया? क्या ये सत्य नहीं है ज्ञान गंगा पुस्तक के द्वारा, जो उनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा, और विभिन्न पुस्तकें लिख के उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए काम किया, अंधविश्वास को हटाने का काम किया? क्या उनके फॉलोअर्स की पहचान इस बात से नहीं होती है कि ये आदमी को पकड़ो, अगर इसके पास बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, तंबाकू नहीं है, गुटखा नहीं है, पान पराग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है रामपाल जी का समर्थक है? ऐसे पहचान होती है हिसार के कोर्ट के आसपास जब पुलिस लाठियां पीटती है उनके भक्तों पर, फॉलोअर्स पर लठ बरसाती है, तो ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है। इसकी तलाशी लो, अगर बीड़ी निकल गई तो रामपाल का नहीं है, अगर बीड़ी है नहीं है कोई नशा, तो इसका मतलब ये होगा ये संत रामपाल दास जी का समर्थक हुआ। आज हमारे देश के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से पान पराग, गुटखा, ये सब फैक्ट्रियां बनाना, बेचना सब बैन कर दिया, पूरी तरह से बैन किया। क्यों? बिहार में शराब बंदी की गई ना, सरकारें वही काम कर रही हैं जो संत कर रहे हैं, सरकारें वही काम कर रही हैं जो संत रामपाल दास जी कर रहे हैं। जब वो कर रहे हैं ऐसा, जब वो कर रहे थे ऐसा, जब उनका काम ऐसा था, तो उन्हें समाज का निर्माण करने वाला, समाज को जोड़ने वाला, समाज को दिशा देने वाला, समाज की दुर्दशा संभालने वाला क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या कारण है? 6 साल से जुडिशियल कस्टडी लगभग होने जा रहे हैं, न्यायिक है, कब तक आप रखेंगे? अगर आप रिलीज कर देंगे, कंडीशनल बेल दे देंगे, हम मांग करते हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर उन्हें रिलीज कर दिया जाए, हार्डकोर क्रिमिनल को आप छोड़ रहे हैं, हैबिचुअल प्रोफेशनल ऑफेंडर को छोड़ रहे हैं आप। क्या संत रामपाल दास जी के परिवार पर इन केसों के अलावा इस भक्ति भाव के रास्ते पर आने से पहले का कोई केस है? उनके खानदान पे कोई केस है? किसी तरह की कोई लीगल है? हैबिचुअल है, प्रोफेशनल है, लेकिन जो प्रोफेशनल हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनको तो आप रिलीज कर देते हैं, इनको इसलिए नहीं रिलीज करते हैं, राजनीतिक आ जाती है, सत्ता आ जाती है, सत्ता से जुड़ी हुई बात आ जाती है। तो संतों के साथ सत्ता का खेल नहीं होना चाहिए। संत हमारे देश की परंपरा रही है, वैदिक रीत रही है, वेद पुराण उपनिषद रहे हैं, हमारी ऋषि परंपरा रही है, ऋषिकुल गुरुकुल की परंपरा रही है। हमारे देश के पहले तो राजाओं के राज दरबार में बिना ऋषि मुनि के दरबार नहीं चलता था, ऋषि मुनि की आवश्यकता रही है, तब हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु था। आज तो फिर से मोदी जी सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, फिर से प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु रह चुका है, पहले रह चुका है।
रहा था, आज फिर से उसे बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के सिस्टम को सोचना चाहिए, तंत्र को सोचना चाहिए। और संत रामपाल दास जी के इस केस नहीं बल्कि सत्य के लिए सत्ता से, सिस्टम से संघर्ष का बड़ा नाम है, संघर्ष की पराकाष्ठा है। और ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा, अभी भी मैं पीछे जेल में मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा बचाव में ही बचाव है। उन्होंने इसका उपाय दिया कि बचाव करिए, बचाव कीजिए। और उनके तो ज्योतिषी भी कह चुके हैं कि ऐसे ऐसे बातें आई हैं सामने, बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि कोरोना बीमारी के बारे में, जिसमें आप जानना चाहते हैं क्या कोई संत, क्या कोई ऐसे पद का प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे लोग अपना परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर मानते हों, भक्ति में रहते हों, वो अपनी संतान का, वो अपने बच्चों का, वो अपने परिवारों का, वो अपने लोगों का अहित चाहेगा, उनका बुरा चाहेगा? वो चाहेगा देश में कर्फ्यू लगा रहे, वो चाहेगा लोग अब काम धाम पे ना जाएं, वो चाहेगा अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाए, वो चाहेगा हमारे देश को भी और देशों की तुलना की तरह माना जाए। हर संत चाहेगा कि जहाँ उसने जन्म लिया है, जिस धरा और धरती पर जन्म लिया है, जहाँ का वो धर्म गुरु है, आप धर्म गुरु तो मानते हैं तो उनको मान लीजिए इस बात को कि वो क्यों चाहेंगे यहाँ का बुरा हो। वो तो यही चाहेंगे यहाँ के हमारे लोगों का भला हो, आशीर्वाद हो। वो तो यही कामना करते हैं कि हमारे भगत, हमारे अनुयायी जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनके लिए जीते मरते हैं, जो उनके लिए त्याग तपस्या की पराकाष्ठा बने हुए हैं, उनके लिए सारे कार्य होने चाहिए। उनकी व्यवस्थाओं में यह बात आनी चाहिए, वो समझना चाहिए। क्या दहेज रहित शादियां वो अपने लिए करते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए सोचते हैं दहेज बच जाएगा इसलिए करें? नहीं, वो समाज को जोड़ना चाहते हैं, वो गरीबी अमीरी की उस पराकाष्ठा को मिटाना चाहते हैं, वो जाति रहित समाज को बनाना चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं जाति। वो जाति विहीन समाज जाति खाई पैदा करती है, जाति। और यही आज हमारे देश में हो रहा है। पुरुष आयोग, महिला आयोग क्या है? यही तो है, इसी का तो भेद है। इसके लिए भी कह रहे हैं सब कि जब हमारे देश में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, वुमेन कमीशन है, महिला मंत्रालय है, तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष मंत्रालय भी होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन भी होना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ें सब आ सकें, वो समाज में समानता आ सके, समाज में भेद न पैदा हो सके। आप समाज में खाई पैदा करके, गड्ढे खोद के आप सोचें पुल का काम करें, आप जोड़ने का काम करें, आप नहीं जोड़ पाएंगे। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमारे देश की परंपरा रही है। संत रामपाल जी किसकी बात करते हैं? संत कबीर की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं। देश के महामहिम भी बात करते हैं, राष्ट्रपति भी कबीर की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विदेशों में जब जाते हैं तो कबीर और रहीम की धरती कहते हैं कि ये देश कबीर और रहीम की धरती था, है और रहेगा, सत्य है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। तो वही तो कबीर जी की बात करते हैं। क्या कबीर जी गलत थे? क्या संत कबीर जी गलत थे? उनकी शिक्षाएं गलत थी, उनकी चौपाइयां गलत थी, उनके उपदेश गलत थे, उनकी भावना गलत थी। वो देश के नहीं थे, देश के नागरिक नहीं थे, देश के लिए उन्होंने काम नहीं किया, देश के लिए बलिदान नहीं हो गए क्या? वो तो देश के धर थे ना, धर्म को मानने वाले थे, धार्मिक भावनाओं को मानने वाले थे, धर्म हित की बात करने वाले थे। तो जब उन पर ये बातें हैं, जब उन पर लागू होती हैं, जब वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कोई भी संत, कोई भी पिता, कोई भी गार्जियन, कोई भी संरक्षक जो अपने परिवार का मुखिया है, एक छोटे परिवार का मुखिया जिसमें 4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसका देश, उसके देश के नागरिक, उसकी संतानें, उसके अपने परिवार के लोग किसी बीमारी से, किसी भी बीमारी से प्रताड़ित रहें, किसी भी सामाजिक कुरीति की वजह से परेशान रहें। कभी भी उनका अपमान हो, कभी भी उनको दुख हो, कभी भी उन्हें कष्ट हो, कभी वो बीमार हो, कभी उनको किसी बारे में गलत हो। वो तो यही चाहते हैं सर्वधर्म संभाव, सबके साथ अच्छा हो, वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हों, सब हों, एक हो, विकास हो, यही दुआएं करते हैं, यही कामना करते हैं, यही मांग करते हैं। तभी तो वो संत हैं। उनका दायरा बड़ा है, उनका विस्तृत है, उनका दायरा छोटा नहीं है। वो किसी एक जिले में नहीं बनते हैं, वो एक प्रदेश के नहीं रह जाते हैं, वो एक देश के नहीं रह जाते हैं। उनका संसार पूरी दुनिया हो जाती है, पूरी धरती हो जाती है। आज संत रामपाल दास जी को मानने वाले पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, सब जगह है ना। उनके फॉलोअर्स है ना, बड़े हैं। आपने ज्यों ज्यों जेल रखा उन्हें, आपने उनका एक आश्रम बरवाला आश्रम को तोड़ दिया, न
तहस नष्ट कर दिया। करौथा आश्रम को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, बंद कर दिया, सील कर दिया। आप सील कर सकते थे, कर दिया, लेकिन क्या आपने उनके आश्रमों की संख्या बढ़ने से रोक ली? क्या उनके आश्रम बढ़े नहीं हैं? क्या उनके आश्रमों का विस्तार नहीं हुआ है? क्या उनके आश्रम हर शहर हर जिले में नहीं बने हैं? क्या नामदान केंद्र नहीं बढ़े हैं? क्या उनसे जुड़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है? जब बढ़ी है, जब आगे विस्तार हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छाई है ना उनमें, कहीं ना कहीं भलाई कर रहे हैं समाज का, कहीं ना कहीं समाज का निर्माण कर रहे हैं ना। जब शादी में पूरा प्रोपोगंडा होता है, हजारों लोग आते हैं, खर्च होता है, प्रदूषण होता है, ढोल तमाशा ड्रामा होता है, उस सबको हटा के उन्होंने 5 मिनट में रामायणी में शादी कर देते हैं। वो भी शादी है, और वो शादी उन शादियों से ज़्यादा मजबूत होती है जो रामायणी में शादी संत रामपाल दास जी के अनुयायी करते हैं, उनको मानने वाले करते हैं। वो शादी उन शादियों से ज़्यादा मजबूत होती है। उन शादियों के तो दहेज का केस, डॉरी, 498 400 के मारपीट, 125 CRPC, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उनकी शादी में जो रामायणी के द्वारा हुई, मैंने तो नहीं कोई टूटते देखी शादी, मैंने तो कहीं परिवार में उसमें नहीं देखा, क्योंकि वहाँ दहेज है नहीं, डिमांड ऑफ डॉरी है नहीं, क्रूअल्टी है नहीं। वो सम्मान सिखाते हैं, माता पिता का सम्मान करो, परिवार के लोगों का सम्मान करो। जब दहेज की भूख होगी नहीं तो सम्मान की बात रह जाएगी। तो कोई लड़की इस देश में नहीं चाहती उसका घर परिवार टूटे, लेकिन हमारा सिस्टम है ऐसा, कानूनों का मिसयूज होता है, कानूनों का दुरुपयोग होता है। जब मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, तो एक देखती है वो दुरुपयोग कर रही है, दूसरी देखती है वो दुरुपयोग कर रही है, फिर वो कहती है हम भी करें, लो हम भी दुरुपयोग करें, हम भी इसको नष्ट करें। तो हमारा समाज का ढांचा टूटता है, और जब हमारा समाज का ढांचा टूटता है तो हमारा समाज नीचे गिरता है, ऊपर नहीं उठता है। और कोई भी संत अपने समाज को, जहाँ वो जन्म लिया, जहाँ उसका आश्रम है, जहाँ लोग उसकी संगत है, जहाँ उसके सत्संग होते हैं, जहाँ उसके नामदान केंद्र हैं, वो नहीं चाहता कि उसका समाज टूटे। वो चाहता है उसका समाज बढ़े आगे, उसके अनुयायी बढ़े आगे, उसके फॉलोअर्स बन गए, वो आगे उसको बढ़ाए। जैसा कि अभी आप बता रहे थे जामा मस्जिद के बुखारी साहब जो हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? मैं इस देश के सिस्टम की नज़र से देखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कानून क्या सबके लिए बराबर है? क्या कानून का नियम, सिद्धांत, CRPC, IPC सबके लिए बराबर आप ये भी बता रहे थे ना कि उसकी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते हैं ये, और वहीं रामपाल जी को पकड़ लेते हैं। रामपाल जी को पकड़ लिया क्योंकि वो एक आश्रम में अपने बैठे थे, बीमार थे। संत रामपाल दास जी बीमार थे, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके डॉक्यूमेंट थे। डॉक्टर ने मना किया था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाए गए, वहाँ सबमिट किए गए, वहाँ रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टर ने कहा बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा नहीं चल फिर सकते, डॉक्टर ने कहा नहीं आ सकते। जैसे सही होंगे पेश होंगे, जैसे सही होंगे टाइम मिलेगा, टाइम देंगे, आगे पेश होंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग में भाग लेंगे। लाइव अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मानने वाले हैं, कानून को रखवाले हैं। वो क्यों कानून तोड़ने लगे? वो क्यों कानून की मखौल बनाने लगेंगे? वो तो कानून में विश्वास करते थे और केसों पहले पेश होते रहे, लगातार पेश होते रहे। जो जो उन पर झूठे केस लगाए गए, ट्रायल किया उन्होंने, तो कहाँ। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, भारत माता के तेरे टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, भारत के संविधान को जला देने की बात करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास न रखने की बात करते हैं। रहते भारत में खाते यहाँ का, पीते यहाँ का, सुविधाएं यहाँ की करते हैं, गाते बाहर का है। जो संविधान जलाने की बात करता है उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, संविधान हमारे देश की पवित्र किताब नहीं है। हमारा संविधान भारत की आत्मा है, संविधान भारत का मूल है। संविधान को जब तक हम सम्मान पूरी तरह से नहीं देंगे, ऐसे देश के लोगों को जो संविधान के बारे में गलत कहता है, जो संविधान के बारे में गलत भाव विचार भावना रहता है, दिल से, जुबान से, दिमाग से गलत बोलता है, ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना चाहिए और उन्हें देशद्रोह की सजा देनी चाहिए। कुछ तो गलत होगा उसके साथ, तभी तो कह रहा है वो। नहीं, क्या गलत होगा उसके साथ? देखिए, भारत का संविधान नहीं गलत है। भारत का संविधान कभी गलत हो ही नहीं सकता है। भारत का संविधान सही है, सही था, सही रहेगा। ऐसा नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्मात्री समिति ने कहीं कोई गलती की, ऐसा नहीं है। हमारा देश का संविधान विश्व के कई संविधानों से लिया गया एक उपवन है,
जैसे एक उपवन में, जैसे एक बगिया में तरह तरह के फूल लेके, पौधे लेके, बीज लेके, नस्ल लेके लगाए जाते हैं, वैसे हमारा संविधान है, भारत का संविधान। चाहे ब्रिटिश संविधान की नकल हो, चाहे अमेरिका के संविधान की हो, कई देशों के संविधानों का एक गुच्छा तैयार किया है भारत का संविधान। वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसे मनवाने के तरीके, कब कहाँ मीडिया ट्रायल हो जाए, कब कहाँ पॉलिटिकल प्रेशर हो जाए, कब कहाँ सत्ता से संबंधित मामला हो जाए, कब कहाँ पब्लिक सेंटीमेंट बना दिए जाएं, ये गलत होता है। संविधान सही था, सीआरपीसी सही थी, आईपीसी सही है, सब कुछ सिस्टम सही है, हमारा देश सही था, है और रहेगा, लेकिन अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने स्वभाव से उसको बदला जाता है। जैसे आपको याद दिलाता हूँ, हैदराबाद में घटना हुई, हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर में मार दिए गए, हो गया। कुछ देश के जो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, जो देश की संविधान की शपथ लेके सत्ता, सिस्टम और उसका सुख का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के प्रांगण में क्या कहा कि जो हैदराबाद कांड हुआ बहुत ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मिठाई बंटनी चाहिए। क्या हमारा भारत का संविधान कहता है कि पुलिस जब चाहे जिसको ले जाके जहाँ मार दे? क्या हमारा भारत का संविधान कहता है? क्या उसे ट्रायल का अधिकार नहीं देता है? क्या उसे अपनी चार्जशीट फाइल करवाने का अधिकार नहीं देता है? क्या उसे गवाही कराने का अधिकार नहीं देता है? क्या उसको संविधान के अनुसार डिफेंस एविडेंस और अपने वकील और उसके द्वारा केस और पैरवी और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव रिव्यू, एसएलपी का अधिकार नहीं देता है? देता है ना। लेकिन हमारे देश के कुछ संविधान से जुड़े हुए लोग जो संविधान की शपथ खा के सत्ता में तो बैठते हैं, संविधान की शपथ खा के वहां बैठते तो हैं, लेकिन क्या होता है, वहां पर कहते हैं नहीं, हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान की बात नहीं करते हैं, हम जो संविधान के अलग हैं, संविधान से उल्टी चीजें हैं, उन पर काम करने लगते हैं। वो दुखद है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी जो पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था हैदराबाद में, तो इसे क्या कहेंगे हम? पुलिस वालों की गुंडागर्दी कहेंगे या क्या कहेंगे? सिस्टम से कुछ तो सवाल होंगे आपके। देखिए, इस देश में बहुत एनकाउंटर हुए, लेकिन दुख ये है, कायदा बहुत अच्छा है हमारे देश का कि जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर हो, जब भी कभी कस्टोडियल डेथ हो, कभी भी जेल में हत्या हो, मार दिया जाए, मर जाए, सुसाइड कर ले, उसे भी हत्या माना जाता है, तो उसकी तुरंत सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंचती है। मानव आयोग भवन बना हुआ है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बना हुआ। कई लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किए हैं, जिनके आधार पर माना गया है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है और मानव अधिकारों की रक्षा किसी हद तक होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एनकाउंटर क्या रुक गए? क्या वहाँ से एक दूसरी जेल से लाके मेरठ में मुन्ना बजरंगी की वहाँ से लाके मेरठ जेल में हत्या नहीं की गई? क्या वो एनकाउंटर नहीं था? क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? क्या हमने सत्य नहीं कि हमने उसकी मांग यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कई संगठनों ने, क्षत्रिय समाज न्यास, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी और कई इन संगठनों ने मांग नहीं की कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की जांच पर मानवाधिकार आयोग को एक्शन लेना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि आज मुन्ना बजरंगी की उसी मांग के आधार पर जो हम लोगों ने मांग की, मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो रही है? सीबीआई जांच हो रही है। हमने सबूत दिए, हमने फैक्ट दिए कि हत्या थी, ये राजनीतिक हत्या थी, वहाँ से लाया गया और यहाँ गोली मार दी गई। क्या जेल में चाहे राम सिंह की हत्या हो, चाहे बिस्कुट किंग पिल्ले की हत्या हो, चाहे और कई लोगों की हत्याएं हों, क्या उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जो दवाओं का घोटाला था, डिस्पेंसरी में जो औषधि दवाओं घोटाला था, कुशवाहा की हत्या नहीं हुई? क्या इस देश में इस तरह की हत्याएं नहीं होती हैं? क्या ये सच नहीं है कि जो चंदन तस्कर था वीरप्पन, उसकी पत्नी मिलती है मेरे को, उसकी पत्नी कह रही कि हमें न्याय दिलाइए? क्या ये सच नहीं है वीरप्पन जो चंदन तस्कर था उसकी हत्या पूरी साजिश के साथ पूरे सिस्टम ने हाईजैक होके की थी, विश्वास में लेके की थी? क्या भरोसे का वो खून नहीं था, उसकी हत्या की गई? तो ये बहुत सवाल हैं ऐसे जिन पर मानव अधिकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन
मानवाधिकार आयोग इन पर त्वरित एक्शन नहीं ले पाता, मुआवजा नहीं दिला पाता है। ये विषय भी विचारणीय है और विषय भी सोचने का है। क्या पवन कुमार गुप्ता जो निर्भया कांड का आरोपी था, क्या उसका सिर नहीं फाड़ा गया? क्या उसका सिर फटेगा? 14 टांके अंडर सेक्शन 308 का केस कड़काडूमा कोर्ट में नहीं चल रहा है? क्या वो मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं था? क्या उसकी पिटीशन मानवाधिकार आयोग में नहीं लगी हुई है? क्या उसकी पिटीशन अभी भी वहाँ पेंडिंग नहीं है, फिर भी फांसी दे दी गई? क्या ये सच नहीं है? ये बहुत अनुत्तरित अनुसुलझे सवाल हैं, जिनका सवाल समय मांगेगा, वक्त मांगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जो इनका सवाल मांगेगी, जनता भी मांगेगी, सिस्टम भी मांगेगा, संविधान भी मांगेगा, लोग भी मांगेंगे और उनका जवाब उस समय निकलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। धन्यवाद सर आपका।